चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड में ये देखिए हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे से हम क्रोम ड्राइवर में लिख ले या वेब ड्राइवर में। कोशिश करिएगा वेब ड्राइवर लिखा करिएगा, ठीक है। आप देखिए फिर इसी ड्राइवर के सहारे हम क्या कर लेते हैं, ये इम्प्लिसिट वेट लगा लेते हैं। ये लगा तो है नीचे। इम्प्लिसिट वेट लगा दिया, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट। एंड फिर क्या है, DRIVR ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, क्योंकि हमेशा विंडो हमेशा मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। ये इतने काम तो हमें हर बार करना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें क्या है कि ये ना करें। अब ये टाइमिंग हमेशा यहाँ पे जो रखा करिए, क्योंकि हम यहाँ कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको बार बार ब्राउज़र लॉन्च कराना है, एरर देखना है, इसलिए हम इसको 4 ही रख दे रहे हैं। लेकिन आप लोग कम से कम 30 रखा करिएगा, आधा सेकंड, ठीक है। मैं 30 सेकंड होती ना, इट मीन 30 सेकंड में आधा मिनट, ठीक है। मिस्टेक हुआ, यहाँ हम 4 करें, जल्दी हमारा जल्दी काम हो जाए आपके लिए। आप देखिए यहाँ हम लिखते हैं ड्राइवर डॉट गेट, ये लिखते हैं नहीं, और हमारा लोकल होस्ट कॉलम यही है ना। इसी URL को ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए अगर हमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो हम पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इस ब्राउज़र के जाके URL को कंट्रोल A करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अल्टर टाइप करके हम यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। ये वैल्यू असाइन हो गई। क्लियर हो गया। इतने से हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा कि नहीं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना होता है, एक्सपाथ। अब इसका एक्सपाथ हम क्या निकालते हैं, देखिए राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद हम इस पर जाके यूज़र नेम पे कर देंगे। अब यहाँ देखिए इसका टैग क्या है, इनपुट, टाइप टेक्स्ट है, नेम यूज़र नेम है। अब हम एक्सपाथ कैसे बनाते हैं, डबल स्लैश, ठीक है, इनपुट कर्ली ब्रैकेट, वही स्क्वायर ब्रैकेट या एरे ब्रैकेट @ फिर उसके बाद अब हम चाहे टाइप लिख लें चाहे नेम लिख लें, ठीक है। हर बार आप लोगों ने नेम लिखा है, इस बार हम क्या कर दे रहे हैं, टाइप। तो यहाँ से अगर स्पेलिंग रॉन्ग होने की चांसेस है तो हम इसमें डबल क्लिक करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट, इक्वल सिंगल कोड में हम लिख देते हैं TEXT टेस्ट। ये यूजर नेम शो कर गया। इतना करने में किसी कोई दिक्कत। अब हम क्या कर देते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, वेब एलिमेंट। थोड़ा नाम थोड़ी सी हिसाब से रखेंगे तो बेटर है।
ठीक है, ये यूज़र नेम बॉक्स था, यूज़र नेम बॉक्स कर दिया मैंने। फिर हम क्या कर लेंगे, डॉट सेंड की। अब सेंड की में देखिए पहले यहाँ जैसे जब हम करते हैं, देखिए क्या रहा है, कैर सीक्वेंस। यहाँ पे हम कैर का सीक्वेंस पास कर सकते हैं। इट मीन द मल्टीपल कैर स्ट्रिंग वैल्यू। कैर माने सिंगल अक्षर, लेकिन उसकी सीक्वेंस कर रहा है। कोई शब्द भी दे सकते हैं आप, सिंगल दे सकते हैं, पूरी वर्ड दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, की भी सेंड कर सकते हैं आप। नहीं समझ में आई? चलिए दिखाते हैं अभी। इतना हो गया। अब यहाँ स्ट्रिंग में हम क्या पास कर देते हैं, इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए मैंने यहाँ एक कामा लगाया, कीज किया। जैसे देखिए हम यहाँ देखिए, अगर हमें सपोज करिए कि हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ यूज़र नेम भर दिया, यूज़र नेम भरने में किसी कोई प्रॉब्लम? नो। फिर अब देखिए यहाँ हमें आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर हम माउस का ना यूज करें, इस दूसरे बॉक्स में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ? अगर हम माउस ना यूज करें और हमें इस पासवर्ड वाले बॉक्स पे आना है, क्या इंटर्स आ जाएंगे? टैब बटन से आएंगे। इसे टैप करेंगे, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे आ गए। तो हमने किसका यूज किया? टैब का। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कीज डॉट टैब। अब हम कहाँ पहुँच गए? पासवर्ड पे। अब यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू में फिर क्या पासवर्ड पास करना है? पासवर्ड। अब इसका पासवर्ड क्या है? एक्सपर्ट ई एक्स ना, सही है ना? भी सही है ना? ई एक्स पी। व्यू, यही है। मैंने पासवर्ड कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ मैंने ये पासवर्ड फिल कर दी। अब हमें माउस का यूज नहीं कराना है, यहाँ पहुँचना है। क्या करेंगे? टैप करने से हो जा रहा है। अगर हम इंटर कर देते हैं तो हो जाती कि नहीं? ऐसे इंटर। देखिए यहाँ मेरा रन करने लगा ना, बट यूजर में पासवर्ड रॉन्ग था। तो हम यहाँ पास क्या करा दे रहे हैं? कीज डॉट इंटर। एक लाइन में हमारा पूरा लॉगिन हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई? विश्वास नहीं है? मैं यहाँ एक डिबग कर रहा हूँ। ब्राउज़र लॉन्च हुआ, मैक्सिमाइज हुआ। मैक्सिमाइज होने के बाद ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे करेंगे तो ये देखिए ब्राउज़र हिट हो गया। इट मीन द यूआरएल लॉगिन हो गई। लॉगिन होने के बाद अब हम चले जाते हैं इस लाइन पे। अब जैसे इस लाइन को चलेगी, यहाँ से इसका पूरा डिटेल इसको ले लिया। अब हमें सेंड की करना है। जैसे हमने इसको सेंड किया, ये देखिए यूज़र भर दिया, पासवर्ड भर दिया, लॉगिन होने लगा। यहाँ पे देखिए घूम रहा है ना लॉगिन, वली वन लाइन। मैंने एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा। ये है हमारी ऑटोमेशन। जितनी आप सोच रखेंगे उतनी होगी, बट राहुल सर इसके लिए मना करेंगे। राहुल सर कहेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखिए, एक लाइन वाला काम ना करें। हाँ, हमको सोच के करनी होती है कि हम कैसे कर लें।
इतना चीज़ समझ में आ गई ना? चलिए अब इसको स्टॉप कर लूँ। देखिए अब एक चीज़ इसमें और बता दे रहा हूँ। यहाँ क्या है, ड्राइवर डॉट गेट है ना। देखिए कल मैं आपको बता रहा था एक मेथड और, इट मीन द, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू। अब देखिए इसमें भी दो चीज़ें मांग रहा है, एक स्ट्रिंग का यूआरएल, एक यूआरएल मांग रहा है। दो चीज़ें एक नहीं। देखिए स्ट्रिंग यूआरएल पे चलते हैं, यहाँ क्लिक किए, स्ट्रिंग में मैंने यूआरएल पास कर दी तो भी देखिए हमारा चलेगा। देखिए यूआरएल हिट हो गया कि नहीं। हम गेट से भी कर सकते हैं और ये नेविगेट मेथड से भी कर सकते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गई? हाँ, लेकिन जो गेट मेथड है, गेट मेथड हमारा ये जब तक ऐसे ब्राउज़र ये देखिए ये घूम रहा था ना, ये घूम रहा है, इंतज़ार करेगा, चाहे जब तक घूमता रहे तब तक वेट करेगा। बट जो टू मेथड है नेविगेट का, वो कुछ इसकी सेटिंग है, इट मीन द 10 सेकंड 5 सेकंड उतना वेट करेगा, उसके बाद वो चाहे घूमता रह जाए, जो आगे बढ़ जाएगा। पहला सिटीजन। और नेविगेट के पास और भी ऑप्शन है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा करते हैं। देखिए अब हम चाहे इससे लॉगिन करा लें या इससे लॉगिन करा लें, दोनों में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब लेकिन नेविगेट के पास हमारा और भी ऑप्शन है, क्या क्या है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, देखिए यहाँ पे बैक, बैक बटन देख रहे हैं। बैक का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे ये मेरा ऑप्शन है, अगर हम बैक करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, बैक हो गया ना। फिर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस बटन को फॉरवर्ड बटन, नेक्स्ट नहीं बोलते भैया, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। और वैसे यहाँ माउस ले जाओ तो बोलता भी है क्लिक टू गो फॉरवर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, बैक। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेश या रीलोड। तीन बटन क्लियर है। अगर इस बटन को यूज कराना है तो इसमें एक नेविगेट ऑप्शन है, उसके सहारे हम यूज कर सकते हैं। देखिए बैक है, फॉरवर्ड मेथड यहाँ है और रिफ्रेश मेथड यहाँ है, दिखाई दे रहा नहीं? अब देखिए मैं इसको तीनों यूज कर दूं। पहले अब हम बैक यूज कर ले रहे हैं, और थ्रेड डॉट स्लिप, इसमें हम कितना टाइमिंग दे दें, क्योंकि हमें देखो ये, अब इसके बाद देखो ये, अब ये क्यों एरर आ रही है? हाँ, मैंने कौन सा ऐड करना है, फर्स्ट वाला ऐड करना है, डिक्लेयर्ड। अब इसमें से कह रहा है इसमें से कौन सा ऐड कर लें, चाहे जो ऐड कर लो, हम एक्सेप्शन ऐड कर ले रहे हैं, इट मीन द फुल पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बैक किया ना, अब क्या कर ले रहे हैं,
फॉरवर्ड कर ले रहे हैं। क्या करें? आपको दिखाने के लिए है। नहीं, इम्प्लीमेंट का मतलब है जब तक वेट क्या है। अभी अगर मैं इसको ना यूज़ करूं, इसका रीज़न भी मैं दिखा रहा हूं। अभी ये मैंने थ्रेड इसलिए यूज़ किया आपको दिखे कुछ। देखिए, अब मैंने इसे स्टॉप किया, फिर से डिबग स्टार्ट किया। देखिए, चंद सेकंड का रहेगा। देखिए, यूआरएल हिट हुआ लेकिन तुरंत की बैक हुआ। इट मीन द फास्ट वर्किंग हुई। तो हम थोड़ी सी इसकी टाइमिंग और बढ़ाते हैं, तब जाके हमको दिखेगी। इट मीन द 5 कर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखना है, करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हमारा यूआरएल हिट तुरंत कहाँ चल जा रहा है। अच्छा, डिबगिंग यहीं लगी है क्या? देखिए, यहाँ से अब फॉरवर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे डिबगिंग लग चुका है। तब फास्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ डिबग लगाते हैं। देखो, फॉरवर्ड किया, अब उसके बाद देखेंगे ये रिफ्रेश करेगा भी। रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिक। और ये बैक तुरंत क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखिए, इसके बाद वेट नहीं लगा है। जैसे यूआरएल हिट हो रहा है तुरंत बैक कर रहा है, इसलिए हमको तुरंत आते मन तुरंत बैक हो जा रहा है। इट मीन कन्फर्म हुआ। और नहीं तो देखना चाहें तो फिर से हम दे देते हैं। आप देखेंगे अब प्रॉपर दिखेगी आपको। ये हम यूआरएल हिट वेट कर रहे हैं अब, फिर उसके बाद बैक करेगा। बैक हो गया, फिर वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना था। फिर अब फॉरवर्ड हुआ, अब उसका देखिए रिफ्रेश होगा, ऐसे घूमेगा, घुमा ना। इट मीन क्या है, ऐसे कभी कभी हमें जैसे फ्लिपकार्ट पे हम प्रोडक्ट खोज रहे हैं, बट ऐसे ओपन हुआ, ओपन करने के बाद यदि हमें बैक आना है तो हम यहाँ से ऐसे बैक आ सकते हैं। फिर पीछे जाना है तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इसलिए आपको बता दी गई है। इसमें कोई दिक्कत, जहाँ आपको ज़रूरत हो यूज करिएगा, नहीं ज़रूरत है कोई बात नहीं। जैसे क्योंकि हम यहाँ पे सेलेनियम से काम नहीं करा सकते हैं। ये सब बटन जो है अगर हम क्लिक कराना चाहें, जैसे क्लिक करा के काम करा लें तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इसका एक्सपाथ निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। देख रहे नहीं, क्योंकि ये सेलेनियम का नहीं है, इट मीन द HTML पे नहीं है, ये क्रोम ब्राउज़र का है। जैसे ये यहाँ ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ है, ये है, ये सब किसका है? क्रोम ब्राउज़र का। हाँ, उसके अंदर ऑप्शन दे दिया है जिसके थ्रू हम उसको कार्य परफॉर्म करा सकते हैं। इतना समझ में आ गई? और इसमें और कोई मेथड है तो शायद नहीं है। फॉरवर्ड है, रिफ्रेश है। ये तो यूआरएल वाला हो गया। एक देखिए, ये भी यूआरएल है ना, इस यूआरएल को हम कैसे यूज करते हैं वो भी देख लीजिए। अगर हमें
दूसरा वाला टू यूज करना है, ये वाला, तो हमें इसमें पास क्या करना पड़ेगा, URL। तो हम लिखते हैं न्यू URL, ठीक है। अब ये इसमें हम पास कर देते हैं पैरामीटर URL टाइप। और देखो हर क्लास की अपनी एक रिटर्न होती है, हर क्लास अपने आप को रिटर्न करती है, ये तो पता है कि नहीं। वैसे क्रोम ड्राइवर है तो क्रोम ड्राइवर को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेथड को हमको रिटर्न करने की ज़रूरत है। जैसे हम ये मेथड है ना, इसमें रिटर्न कर सकते हैं, बट क्लास नहीं, क्लास अपने आप को खुद रिटर्न करती है। इसलिए हमने URL का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ URL में ले सकते हैं, ठीक। इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना वेरिएबल का। देखिए ये हमें ऐसे फिल कर लिए। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, इसमें पास, अभी चलेगी, ठीक है। ये मेरा ब्राउज़र हिट है ना, तुम्हारा फेल है नहीं। अब इसमें देखिए हमने आपको, लेकिन ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कटा हुआ है, और इसमें देखिए लिखता है यहाँ डिप्रिसिएटेड। डिप्रिसिएटेड माने मना किया जा रहा है। ये वर्जन जावा का जो था वो 20 तक ही था, 20 में था। इसके बाद आपको नए वर्जन दे दिए गए हैं, उसको यूज करिए, ठीक है। डिप्रिसिएट माने मना करना। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दिया है, इट मीन द URL ऐसे हिट कर दिया, बट अब भाई अब इतनी लाइनिंग कोड हो जाती है, क्योंकि ये समझिए यदि आप अगर एक दिन में 10 लाइन का भी कोड करते हैं तो एक महीने में कितनी कोड हो जाएगी, 300 लाइन। अरे 30 दिन, एक जीरो बढ़ा लीजिए, अगर एक साल हो गया तो बहुत सारी लाइनिंग हो जाएगी। अब ऐसे अब एक प्रोजेक्ट पे कितने सालों तक काम होते हैं, बहुत सारी लाइनिंग है। अगर कोई व्यक्ति ये यूज कर दिया, अगर जावा वालों ने इस लाइन को हटा दिया, तब तो अब दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए उसको भी रहने दिया, उसके साथ साथ एक नया लॉन्च कर दिया, टू कह रहा है चाहे इसको यूज़ कर लीजिए चाहे ये यूज करिए, बट इसको हम मना कर रहे हैं। इट मीन डिप्रिसिएटेड, ये मना किया जा रहा है, ये वाला नहीं यूज करें, ये वाला ज़्यादा बेटर है। जो हम यहाँ URL पास कर रहे हैं, यहाँ ना करके यहीं URL पास कराइए, ऑब्जेक्ट ना बनाइए। इसीलिए देखो इसे काट दिया जा रहा है, ये मैं नहीं काटा, ऑटोमेटिक। इतनी चीज़ें डन हो गई। चलो मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। ये थी हमारी नेविगेट क्लास, सॉरी नेविगेट मेथड। नेविगेट मेथड में हमें इतने ऑप्शन हैं। हम अगर हमें रिफ्रेश कराना है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या ब्राउज़र लॉन्चिंग, ये सब काम इससे हम कर सकते हैं। गेट को ना यूज करके, तो जैसे आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है यदि हम गेट मेथड ना यूज करें तो हम URL कैसे हिट करते हैं, तो आपसे यही पूछना चाहता है, सिंपल सा। क्योंकि लोग इसको यूज नहीं करते, सभी लोग driver.get यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट में वही बेटर है। तो अब वो इंटरव्यूअर ये जानना चाहेगा, देखिए मैंने यहाँ से, देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, हमने देखिए विटाइजर लॉगिन किया,
लॉगिन करने के बाद अगर हम इसमें जानना चाहें, जैसे सब ऑप्शन है ना, कुल कितने टैग हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे अगर हमें इन सब बटन के XPath निकालने से, तो ये क्या है, लिंक टैग है, ये टैग है ना, ये टैग को ही हम क्या बोलते हैं, लिंक टैग। और इनर टेक्स्ट किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये है, अगर जो माने दो करली ब्रेसेस के अंदर हो, इट मीन द एक करली ब्रेसेस यहाँ ओपन यहाँ क्लोज एंड ए टैग को यहाँ क्लोज किया गया, दिखा दे रहा नहीं, इसके बीच में अगर जो हो उसी को हम बोलते हैं क्या, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट को निकालने का कौन सा मेथड होता है, गेट टेक्स्ट। अगर यही रहेगा तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब इसमें कितने लिंक टैग हैं, कैसे पता, आपको पता है इसमें कुल कितने लिंक टैग है, इट मीन द ए टैग है, कैसे निकालेंगे, हाँ फाइंड करें, डबल डैश, ये देखिए कितने हैं, 190 हैं। अब 190 में ये दिखेंगे, ये आपको हर जगह आ रहा है। अब हम इसमें चाहते हैं जितना इसमें टोटल है 190 के, सभी के इनर टेक्स्ट में जो लिखा है हमें वो वैल्यू चाहिए, तो क्या निकाल सकते हैं, सब हमें वैल्यू क्या है वो वापस हमको चाहिए। जैसे जिसके पास, अगर इसके पास इनर टेक्स्ट है ऑर्डर, तो हमको ये चाहिए, पूरा पेज का हमें चाहिए, हाँ अरे बताया नहीं क्या भाई, आप दिमाग लगाइए। अरे कुछ नहीं, ये तो XPath पता है ना, इसको हम XPath बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, छोटा ही सा ही है, कोई दिक्कत है। अगर हमें पूरे पेज का ही XPath निकालना है, यहाँ स्टार्ट लगा दीजिए, हाँ यही देखिए लगाए हैं हम। अब यहाँ कितना शो करा है, 1859, इट मीन द 59, ठीक है, इंग्लिश नहीं मतलब समझ रहे हैं, ये कंफर्म हो गई ना। अगर हमें पूरे टैग को इनर टेक्स्ट निकालना है या गेट टेक्स्ट करनी है, तो क्या करेंगे, पूरे टैग का निकाल लेंगे। अगर खाली हमें लिंक टैग का निकालना है तो ए टैग कर लेंगे, इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सपोज करिए कि हम एक का निकालें, केवल ए टैग निकाल लूँ, सिंपल सा ए टैग है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ तक हमें इंटर करा ही लेते हैं। इंटर कराने के बाद हम कौन सा मेथड परफॉर्म कराते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज करेंगे, क्योंकि एक से अधिक पे को शो कर रहा है ना। यहाँ जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, पाई डॉट XPath, XPath में हम क्या पास कर देंगे, /a, स्टार लगाएंगे तो पूरा 1859 जो था वो आ जाएगा, उतना तक आएगा, ठीक है। लेकिन हम खाली ये टैग वाला देख लेते हैं अभी, क्योंकि कुछ भी लगा लो तो निकालने के लिए निकाल सकते हैं ना। अब देखो, अब इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आल टैग आ जाएगा। अब इसी आल टैग के सहारे हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है, डॉट साइज। अब अभी हमें क्या रिटर्न कर देगा, इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगी साइज कितनी आ रही है। अब एक हम फॉर लूप लगा लेते हैं और यहाँ पास कर देते हैं साइज को, पास हो गया ना।
अब ये जो हमारा आल टैग है इसी को हम क्या कर दिए, डॉट गेट। इंडेक्सिंग पास करा दिया मैंने आई। अब आई पास कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट, इट मीन द सिंगल। ठीक है, अगर हम फॉर ईच लूप लगाते हैं यहां तक वो काम ऑटोमेटिक कर देता। ठीक है, यहां हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा। अब हम क्या यूज कर लेते हैं, गेट टेस्ट। अभी हमको किसमें मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। जो भी नाम देते हैं। अब हम इसको किसमें क्या करा ले, अब देखिए किसी की कहानी थी कि हमें भैया क्लिक कराना है, अरे ये वेब एलिमेंट मिल गया, इसी को तो डॉट कर दीजिए आ जाएगा, डॉट क्लिक। नहीं समझ में आई? जैसे अगर एक क्लिक करने वाला लिंक रहेगा तो ई डॉट, ये तो वेरिएबल नेम में कुछ भी कर ले, अनक्लिक करा देते हैं, क्लिक कर देगा। अब जितनी एलिमेंट रहेगी वो सब पे जाएगा, बार बार क्लिक कराएगा, कंफर्म। लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रिंट कराना है सभी नाम। अब इसमें हम ये वैल्यू को प्रिंट कराएं। अब इतना कराने से सबका नाम प्रिंट हो जाएगा कि नहीं, तो प्रिंट करा के देख ले एक बार। देखिए हमारा ब्राउज़र लॉन्च हुआ। अच्छा, यहाँ डिबगिंग है क्या भी? ये देखिए ओपन करने के बाद ये देखिए सब प्रिंट कर रहा है। देखिए सारे वैल्यू प्रिंट हो गए, बट ये वैल्यू प्रिंट हुआ लेकिन कुछ पे हमें तो सादा सादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसके माने इस पे इनर टेस्ट नहीं है। अब अगर इसमें हमें नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग भी कर सकते हैं कि नहीं? नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा आई कर देते हैं, या एक पैरेंथेसिस में हम आई प्लस 1 करा लेते हैं। ठीक है, जितना आई की वैल्यू रहेगी उसमें एक जोड़ लिया करेगा, असाइन नहीं करेगा, केवल वैल्यू देगा हमें। अब देख लेते हैं फिर से, डिबग ऊपर हट गया कि नहीं? कितना तक प्रिंट हुआ? 137 था कितना? ये तो कम ही वैल्यू आई। तो इसको चेक करने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ, तो पता ही है पहले से क्योंकि ऑलरेडी हम साइज निकाल रखे हैं। अब देखिए इस साइज को हमने रन करा, अब यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, 137 ही तो आ रहा है। फिर से देख लेते हैं भाई, फाइंड स्लेश और यहाँ 190 शो कर रहा है।
तो हम यहाँ पे कर देते हैं थ्रेड। लगता है इसको मिल नहीं पा रहा है भैया। देखिए ऐसे ही होती है, कभी कभी क्या होती है, वैल्यू कितनी है हमको शो करता है कितना। अभी भी पूरा नहीं दिया। अरे इससे क्या मतलब जीरो, ये तो साइज है हमारी ना, साइज हमें पूरा बताएगा। अब अगर इसमें साइज में आ रहा है 89, ये हमारा लूप कितने तक चलेगा, 88 तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया है। ठीक है, चले फिलहाल हम इतना ही मान के चलते हैं अभी। ठीक है, अब इसमें देखिए हो क्या रहा है आगे। ये देखिए सारे वैल्यू हम देखिए प्रिंट करा दिया, जितनी वैल्यू थी सब प्रिंट हो गई कि नहीं। बट ये देखिए कुछ में ब्लैंक आया, इट मीन सादा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि खाली जिसमें लिखा हो वही वैल्यू प्रिंट हो। ऐसा भी तो होता है कि भैया ये सब सादा, हम क्या करेंगे, जैसे सादा है मत दो उसे हमें वही वैल्यू दो जिसमें कुछ लिखा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं। आपकी क्या कहानी है, हाँ हाँ बोल लीजिए। देखिए अब इफ एल्स क्या होती है, आप लोग को पता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे इफ चले या ना चले एल्स चलेगा, अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ चला नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, यही है ना। तो देखिए अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं। अब ये कंडीशन में हमें क्या लगानी पड़ेगी भाई, चलिए मैंने इफ लिख दिया, फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बॉडी ओपन कर लिया। अब इसमें क्या लिखूं आपके हिसाब से, क्या प्रेजेंट टाइम बताइए, मैं क्या लिखूं यहाँ, नहीं पता। यहाँ हमें कंडीशन देनी होगी, तो कंडीशन देने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ जाएंगे। ठीक है, क्या डॉट टेस्ट, अरे हर बार अलग आएगी भाई, क्या करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। देखिए इस ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद हमारा देखिए ब्लैंक आता है, सॉरी वैल्यू डॉट इज ब्लैंक आर एम्प्टी। ठीक है, इसमें एक मेथड है इज ब्लैंक। अब देखिए अगर मुझे नहीं पता है कोई मेथड कि क्या काम करता है, क्लियर, तो हम कैसे जानते हैं, इधर साइड में देखिए एक ऑप्शन देता है, ये दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। इज ब्लैंक, यदि इज ब्लैंक का मतलब क्या है, क्या खाली है, तो कहेंगे हाँ। जैसे हमें पूछना क्या रूम खाली है, नो, देख रहे माने इसमें भरा है। ठीक है, इसका माने फॉल्स हुआ। अगर खाली रहेगा तो क्या देगा, ट्रू देगा, यही चाहिए था ना। देखिए ये तो इसका मतलब देखिए रिटर्न हमेशा क्या करेंगे, ट्रू करेगा। इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, यदि हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, एम्प्टी होगा,
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। कंटेंट ओनली वाइल स्पेसिंग, देखो, और जो वाइल स्पेसिंग होता है इट मीन द स्लैश, स्टार, डॉलर, ये सब जो होते हैं ये सभी हमारे वाइड स्पेसिंग हैं। अब ये आपको बाद में बताया जाएगा। अगर ये सब भी रहेंगे तो भी क्या फॉल्स रिटर्न कर देगा। और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू इफ एंड इज लेंथ इज 0। अगर हम इसको भी कर लें तो भी, अगर लेंथ निकाल लें तो भी, इससे देखिए क्या होती है, इक्वल स्पेस लेंथ निकाल लेते हैं, ये इंट वैल्यू देता है कि नहीं। अब आपको पढ़ाया गया इक्वल इक्वल 0, अगर इसके लेंथ में 0 आ जाए तो इफ वाला चल जाए, तो आप ऐसे भी लिख दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक मिलेगा। या आप इस ब्लैंक कर लीजिए, क्लियर। अब इसमें देखिए यदि ब्लैंक हो तो क्या करना है, और एल्स, देखिए यही ऑप्शन है ना। देखिए अगर ब्लैंक हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ कोड लिख दूँ, इसको प्रिंट करा दूँ, तो एल्स में प्रिंट करा दूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक ऑप्शन है CO कंटिन्यू। कंटिन्यू आपको पता है, देखिए कंटिन्यू माने लगातार, इट मीन द यदि ए ब्लैंक हो तो उसको छोड़ करके आगे चले जाओ, ना ना फिर से वापस लूप पे चले जाओ, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब आगे काम हो गया फिर से जाओ लूप चलाओ आगे जितना है, इट मीन द उसको छोड़ना, कंफर्म। अब देखिए आगे चला के देखें, जैसे हम आपको डिबग करके दिखा रहे हैं एक एक करके, इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन यूज कर दिया ना। क्या गया, देखिए पहला वाला क्या था, देखिए अब कारण है कंटिन्यू, क्योंकि ये इज ब्लैंक, ये कहा ये ब्लैंक है, क्या है ब्लैंक, इट मीन द सादा है। तो अब ये ब्लैंक है तो अब ये कह रहा है कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू का मतलब क्या है, इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं ये वापस देखो फिर यहीं से क्या हो गया, लूप पे चला गया, फिर से चलाने चला गया, क्योंकि आगे काम नहीं करेगा। फिर जाएंगे, फिर कह रहा है दूसरा वाला भी ब्लैंक है इसलिए फिर से वापस चला गया, तीसरा भी है ब्लैंक, चौथा भी ब्लैंक है। देखिए अब ये पांचवा वाला जो है उसमें वैल्यू है, क्योंकि इसमें इज एम्प्टी तो कह रहा है नहीं, इसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू क्या है कैलेंडर है, इसलिए अब क्या प्रिंट करेगा एक कैलेंडर। अब आई बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5, देखिए 5वें नंबर पे कैलेंडर प्रिंट हुआ, समझ में आई। अब हम इसको यदि हम कंटिन्यू कर दें, ये देखिए सारी वैल्यू देखिए चला देगा, देखिए केवल वही वैल्यू प्रिंट किया है जो जिसमें वैल्यू है। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। हमने देखिए यहाँ पे
कंटिन्यू पढ़ाया। कंटिन्यू का मतलब है अब आगे की लाइन कंप्लीट हो चुकी है, आगे फिर से जाओ, फिर से चलाओ, ठीक। और एक ऑप्शन होता है भी ब्रेक। ब्रेक माने लूप को ही तोड़ दो, ये आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। फिलहाल स्टॉप कर दूँ?